हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में 2 से 3 कंसंट्रेशन टर्म्स का डिस्कशन कर लिया था, जहां पर मैंने आपको पीपीबी, पीपीएम, है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इन सभी का डिस्कशन आपसे कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, अगला जो कंसंट्रेशन टर्म्स आता है वो है मोलैरिटी, है ना। यहां से प्रश्न भर भर के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, जेईई नीट में, आईआईटी में, है ना, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, सब कहीं पर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इकाइयां चालू हो गई हैं और यहाँ पर ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो मोलैरिटी होती क्या है? तो मोलैरिटी देखिए, हिंदी में कहते हैं मोलरता, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो मोलैरिटी होती क्या है? देखिए, मोलैरिटी ये होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी the number of moles of solute, the number of moles of solute dissolved in 1 liter volume of the solution, the number of moles of solute dissolved in 1 liter volume of solution is called molarity. Its unit is mole per liter. इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है, यानी 1 लीटर का विलयन है ना। जैसे मान लिया आपने एक लीटर क्या बनाया, 1 लीटर अपने शुगर सोल्यूशन बनाया, शरबत, है ना। तो 1 लीटर आपने शरबत बनाया है, तो उस शरबत के अंदर आपने चीनी की क्वांटिटी कितनी ऐड की है, तो उस चीनी की क्वांटिटी, यहां पर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है जिसका नाम है मोल, है ना। मोल केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया भी था, है ना। उसमें मोल कॉन्सेप्ट में या शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मोल्स का यूज होगा। तो इस मोल के टर्म में आपको याद रखना पड़ेगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, है ना। तो मोल्स क्या होता है? तो मोल होता है आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या मास अपॉन मोलर मास, या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो चाहे मास लिखिए चाहे वेट लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोल्स यहाँ नंबर ऑफ सोल्यूट को प्रेजेंट करता है, सोल्यूट की क्वांटिटी को बताने के लिए हम यहाँ पर मोल्स टर्म का यूज करते हैं, मोल शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या कहती है। देखिए लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैंने आपको बता दिया था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कहता है कि डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, फुल स्टॉप। इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। मैंने बता दिया कि 1 लीटर विलयन में जितना भी आपने विलेय पदार्थ मिलाया है, उस विलेय की क्वांटिटी हमें किसमें बतानी है? मोल में। कौन सा टर्म है? मोल। तो उस मोल के टर्म में जब हम विलेय पदार्थ की क्वांटिटी को 1 लीटर विलयन के अंदर कितना उपस्थित है ये बताते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मोलरता, ठीक है। फॉर्मूला इसका देखिए मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां भी लिखा है यहां भी लिखा है। तो मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये देखिए ब्रैकेट में लिखा है इन लीटर, किसमें रखना होता है? लीटर में, ठीक है। तो इन लीटर देखिए ब्रैकेट में लिखा है, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर आपको सवाल में कभी एमएल में दिया गया होता है तो वहां पर क्या करना पड़ता है? फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, 1000 से भाग करना पड़ता है ना। जो भी एमएल में दिया गया होता है उसको 1000 से भाग करके लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर फार्मूले में ला करके सॉल्व कर लेते हैं उसको, ठीक। उसके बाद देखिए मोल्स, देखिए लिखा मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखिए मोल क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि मोल जो होता है वो होता है आपका, है ना, मास अपॉन, है ना, मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखिए, या फिर आप, है ना, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, WEIGST, वेट, है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। यहाँ पर मास और वेट में कोई हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मास लिखिए वेट लिखिए सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी मास और वेट में, ठीक है। तो ये है मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दोनों सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मोल बराबर क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। अब इनके लिए सिंबल यूज कर लेंगे। तो देखिए आगे लिखा फार्मूला, मोलैरिटी कैपिटल एम बराबर वेट ऑफ सोल्यूट,
लिखा हुआ वेट ऑफ सल्यूट, भाई ऊपर किसके लिए होता है, तो सल्यूट के लिए। देखिए सल्यूट लिखा था, ये देखिए सल्यूट, तो क्या बनेगा, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, तो वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, या फिर आपने मास ऑफ सल्यूट, तो मास ऑफ सल्यूट भी लिख सकते हैं अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तो चाहे यहाँ मास ऑफ सल्यूट कर लीजिए और चाहे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट कर लीजिए, तो चाहे वेट लिखिए चाहे मास लिखिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं। आपका सवाल सही हो, आपका फार्मूला सही हो, आपका फार्मूला पता हो, ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, आप मास लिख रहे हैं कि वेट लिख रहे हैं, इससे नहीं मतलब है, आपको फार्मूला सही पता हो, आंसर आपका सही आए, आपको समझ में आए, ये जरूरी है। ठीक है, तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट या वेट ऑफ सल्यूट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में रहेगा, इन लीटर, ये लीटर में रहता है। ठीक, तो ये तो इनके हो गए लैंग्वेज वाले फार्मूले। अब इनको शॉर्टकट कर लिया जाए। शॉर्टकट का मतलब क्या है, इनको सिंबल विंबल में यूज कर लिया जाए, ताकि इतनी बड़ी इंग्लिश ना लिखना पड़े बार बार। इतनी बड़ी इंग्लिश कौन कौन बार बार लिखता रहेगा, वही 10 घंटा तक फार्मूले लिखता रहेगा, तो सवाल छूट ही जाएगा, है ना। तो इनको शॉर्टकट करने के लिए इनके सिंबल का यूज करते हैं। ठीक, जैसे देखिए वेट ऑफ सल्यूट या मास ऑफ सल्यूट को मैंने किससे लिख दिया, स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट उसको किसे लिख दिया, स्मॉल एम से। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किसे लिख दिया है, कैपिटल वी से, और ब्रैकेट में इन लीटर लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो ये मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये मोल है ये लीटर है, तो यहीं से क्या निकल के आया था, मैंने अभी आपको बताया था, ये मोल है और नीचे क्या है, लीटर है, तो मोल पर लीटर इसकी क्या बन गई थी, यूनिट। अभी ऊपर लिखाए हैं आपको, है ना, तो मोल पर लीटर क्या है, इसके यूनिट। तो ये देखिए स्मॉल डब्ल्यू किसके लिए है, तो वेट या मास ऑफ सल्यूट, है ना। स्मॉल एम क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ठीक, और नीचे वी क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसी चीज को मैंने ऐसे शॉर्टकट करके लिख दिया है। ठीक है, तो ये है मोलरिटी और ये है मोलरिटी का फार्मूला। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने कैसे इसकी परिभाषा लिखी। इसकी परिभाषा देखिए ये मेन है, मेन परिभाषा इसकी है ये, है ना, कि मोल्स ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। आप ये भी कह सकते हैं, या जो ऊपर लिखा है वो भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि रटा ही जाए ऐसे। अब यहां से भी डिफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, उसके मोलैरिटी कर देते हैं उसको। ठीक, बाकी मैंने फार्मूले आपको कन्वर्ट करके दिखा दिए। मोल की जगह पर हम ये सारी बातें लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये फार्मूला आगे बढ़ाया यहाँ से। ये मोल की जगह पर ये होता है, इसलिए ये दोनों आए यहाँ पर। ठीक है, तो ये साइड का फार्मूला है, इसको कहीं साइड में आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इसको साइड में लिखिएगा, इसको यहाँ पर इसके साथ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको साइड में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे के डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं उसी के जस्ट आगे बहुत सारे फार्मूले आपके मोलरता से संबंधित होते हैं, मोलैरिटी से संबंधित कई सारे फार्मूले होते हैं, और कई सारे फार्मूलों से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस भी बनते हैं। आईआईटी जेईई नीट वगैरह में इन फार्मूलों से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। तो सभी फार्मूले हमको देखना है, सारी चीजें मोलरिटी के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ना है। जहां जहां से प्रश्न बनता है वहां वहां से आपको प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, सारे आपको जितने भी फार्मूले हैं वो फार्मूले बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर जो मोलैरिटी का पहला फार्मूला आता है वो है मोलैरिटी इक्वेशन। देखिए इन सभी के डेरिवेशन भी होते हैं, लेकिन डेरिवेशन किसी का नहीं पढ़ना, आपको एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए तो आता नहीं है, तो डेरिवेशन किसी का नहीं जानना है, केवल फार्मूला और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो सबसे पहला आपका है मोलैरिटी इक्वेशन, है ना, मोलरता समीकरण जिसको कहते हैं। क्या होती है, देखिए M1 V1 बराबर M2 V2, ये होती है मोलैरिटी इक्वेशन, मोलरता समीकरण। M1 V1 बराबर M2 V2 याद कर लेना है। अब M1 क्या है, तो M1 है आपकी प्रारंभिक मोलरता, इनिशियल मोलैरिटी, है ना। V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। M2 क्या है, आपका फाइनल मोलैरिटी। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। बस ऐसे याद कर सकते हैं। M1 M2 क्या है,
M1 क्या है, इनिशियल मोलैरिटी, M2 क्या है, फाइनल मोलैरिटी, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, है ना। प्रारंभिक मोलरता, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक मोलरता, प्रारंभिक आयतन, अंतिम मोलरता, अंतिम आयतन, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, किसी मिक्सचर की मोलैरिटी जब आपसे पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, MO1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ये मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर है, मिश्रण की मोलरता। कहीं पर सवाल में आपको मिक्सचर दे दिया जाता है कि दो सब्सटेंस को मिला दिया गया है, तो उस मिक्सचर की मोलैरिटी को फाइंड करिए, तो उसके लिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। यहाँ भी वही है, MO1 V1 सब मैंने आपको बता ही दिया। MO1 क्या है, इनिशियल मोलैरिटी, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, M2 क्या है, फाइनल मोलैरिटी, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। ठीक, उसके बाद अगला है मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। मोलैरिटी और मास परसेंटेज में, या वेट बाय वेट या मास बाय मास परसेंटेज पढ़ाया था मैंने, आपको बताया था, है ना। तो मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज, तो इसमें क्या है, मोलैरिटी बराबर, देखिए ये कैपिटल M, जहां जहां कैपिटल M लिखा है वहां वहां पर क्या होगी, मोलैरिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका मोलैरिटी। ठीक, ये परसेंटेज का सिंबल है, जितना परसेंट सवाल में दिया होगा वो आपको यहाँ पर पुट करना है। ठीक, इनटू में क्या है, 10 है, इनटू में क्या है, डी, डी क्या है, ये डेंसिटी है, घनत्व, है ना, डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स घनत्व, तो ये डी क्या है, डेंसिटी है। सवाल में जब आपको दी गई होगी सीधे रख दीजिएगा। नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, या मोलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट रख देना है। तो नीचे क्या रखना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप स्मॉल m लिख सकते हैं, अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। स्मॉल m का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, या फिर मैंने पूरा लिख दिया है। ठीक, तो एक ये फार्मूला हो गया। तो अभी 3 फार्मूले हो गए। चौथा देखिए, लिखा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलरता और मोललता, मोलैलिटी अभी आगे आएगा, मोलैलिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन का फार्मूला होता है वो यहाँ पर देखिए। मोलैलिटी बराबर कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन में D इंटू 1000 माइनस, ये देखिए कैपिटल M, जहां जहां कैपिटल M है वो क्या है, मोलैरिटी है, मोलरता है। ठीक, इनटू में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ये आपका रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी है। ठीक, तो मोलैलिटी बराबर कैपिटल, ये कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन में डेंसिटी इंटू 1000 माइनस, फिर ये मोलैरिटी लिखा है, कैपिटल M है मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक, टोटल ये आपके फार्मूले हो जाते हैं, है ना। मोलैरिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो आपके IIT जेईई नीट, देखिए जब ये क्लास करेंगे तो आपको फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बचेगा नहीं कि जहां सवाल आपसे हो ना पाए, क्योंकि मैं कंटेंट मेहनत करता हूं और उसी हिसाब से तैयार करता हूं कि आपकी सारी एग्जाम कवर हो जाए, कोई एग्जाम का प्रश्न छूटे ना, चाहे वो IIT हो, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE एडवांस हो, कोई भी हो, सब में प्रश्न आपसे बन जाए, ऐसा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो इसलिए वीडियोस को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। ठीक, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले जो नेक्स्ट फार्मूले हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। अब यहां पर देख लेते हैं अगला, जो डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन होते हैं, है ना। कभी कभी सवाल में आपसे कह देता है कि डेसी मोलर, बाई मोलर, सेंटीमोलर, मिली मोलर, तो ये जब कहता है टर्मिनोलॉजी, ये शब्दावलियां जब वो यूज करता है तो इसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको लिखा हुआ है डिफरेंट मोलर कंसेंट्रेशंस, विभिन्न मोलर सांद्रताएं, या टर्मिनोलॉजी कह लीजिए इनको। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला लिखा है कि 1 मोलर, 1 मोलर का मतलब मोलरता कितनी है, 1 है। तो चलिए फिर देखते हैं इसको, है ना। तो उसके बाद देखिए बाई मोलर, बाई मोलर, देखिए बाई का मतलब पता चलता है 2, यानी मोलरता कितनी होगी 2, लिखने के लिए ऐसे लिख देगा 2m। अब आपको वहां समझना होगा कि मोलरता की वैल्यू कितनी रखनी है, वहां पर आपको 2 रखना है। ठीक, थर्ड नंबर है सेमी मोलर, सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, अर्ध का मतलब आधा, आधा का मतलब 1/2, है ना। कभी कभी ये नहीं लिख के देगा ना, सीधे कह देगा कि सेमी मोलर सोल्यूशन है,
सेमी मोलर सोल्यूशन है, डेसी मोलर सोल्यूशन वाले विलयन की मोलरिटी फाइंड करिए। तब आपको पता नहीं चलेगा डेसी मोलर क्या होता है, तो जब ये याद होगा तभी तो कर पाएंगे। ठीक, तो सेमी मोलर का मतलब मोलरिटी m/2, इसको लिखते कैसे हैं, m हटा देंगे, m बराबर 1/2, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है डेसी मोलर। अब डेसी मोलर का मतलब क्या है, मोलरिटी है m/10, 1/10 रखना है आपको। देखिए m/10 ऐसे लिख सकता है, या इसको लिखने के लिए ऐसे लिख दिया जाएगा, यहाँ से m हटाइए 1/10 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद सेंटीमोलर। सेंटीमोलर का मतलब m/100, और मोलरिटी लिखेंगे तो क्या होगा, m बराबर 1/100 आ जाएगा। उसके बाद मिलीमोलर, तो मिलीमोलर में m/1000 है, मिलीमोलर में क्या है, 1 m/1000, और यहां से हटाएंगे इसको तो ये m बराबर क्या आ जाएगा, 1/1000। तो ये आपकी मोलर कंसंट्रेशन है, विभिन्न प्रकार की मोलर कंसंट्रेशन। अगर ये याद नहीं होगा तो सवाल में अगर कह दिया उसने डेसी मोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर निकालिए, तो अगर याद नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा सवाल वहां पर। ठीक है, इसलिए इसको याद करना क्या है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही मस्ट है। ठीक है, मैंने कहा कि आपको ऐसा कंटेंट दूंगा कि आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर जाएंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, अगर मान लीजिए जो लोग बोर्ड्स के लिए केवल पढ़ते हैं तो वो ये सब लिखें या ना लिखें, वैसे पढ़ लेंगे तो ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स के साथ साथ अगर जेईई नीट की तैयारी आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप इनको सब नोट करिए, या फिर पढ़ना भी चाहते हैं, जानकारी भी लेना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। चलिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जितने भी फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं सब पर क्वेश्चन लेंगे, सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो देखिएगा, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कहता है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 m ऑफ H2SO4 डाइल्यूटेड टू 50 ml। कह रहा है कि इसको 300 ml से 500 ml तक डाइल्यूट किया गया है ना, तब इसकी मोलरिटी आपको बताना है कितनी होगी, है ना। 300 ml से 500 ml अगर डाइल्यूट कर दिया जाए तो नई मोलरिटी क्या होगी। तो देखिए सवाल जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर आपको 2 बार मोलरता, है ना, 2 बार वॉल्यूम, कोई भी एक 2 बार नजर आ जाए उसके अंदर, तो वहां समझ जाइए कि ये मोलरिटी इक्वेशन या मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। वैसे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर में तो मिक्सचर कह देता है कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड करिए, या मिक्सचर बनाया गया है तो ऐसा कुछ बता देता है उसके अंदर। यहाँ वो तो कहा नहीं गया है, ये लगेगा किससे, आपका मोलरिटी इक्वेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है 30 ml। 30 ml क्या है, यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे इसका। V1 दिया है कितना है, 30 ml। ठीक, उसके बाद V2 इसने दे दिया है आपको कितना है, 500 ml। ठीक, उसके बाद इसने आपको M1 दे दिया है कितना है आपका, 0.5 m दिया है। अब आप सीधे लगा दीजिए इक्वेशन को, M1 V1 बराबर M2 V2। ठीक, यहां रख दीजिए वैल्यू और फाइंड कर लीजिए। देखिए क्या निकालना, आपको M2 निकालना है, तो M2 निकालना है तो M1 V1 होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, V2 बराबर में रख दीजिए। M1 कितना है, 0.5 है आपका, V1 कितना है, तो V1 है 30। ठीक, और नीचे V2 कितना है, तो V2 आपको जो दिया गया वो 500 ml। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, देखिए जी इसको हटा करके एक जीरो बढ़ा दीजिए, एक जीरो से एक कट जाएगा, हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 5। ठीक, 5 से काट दीजिए दोनों को, ये 3 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 100। तो 0.03 करके आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर इसका कितना आ जाएगा, आंसर यहाँ लिख देते हैं M2, है ना, 0.03। ठीक है, तो मोलरिटी इसकी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, है ना, इतना ही आएगा, 0.03 करके सॉल्व करके आ जाएगा। तो आसानी से आसान क्वेश्चन था, बहुत कठिन इसमें नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। चलिए, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये देखिए आपका पूछा गया है AIEEE 2005 इक्विवेलेंट टू IIT JEE मेन। IIT JEE मेन में आया हुआ है।
है ना, इसका इक्विवेलेंट कह रहा है। तो एग्जाम में ये भी होता है, तो इस कंपटीशन एग्जाम में ये आया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि टू सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्सड इन द फॉलोइंग मैनर 480 ml of 1.5 m first solution plus 520 ml of 1.2 m second solution, what is the molarity of the final mixture। तो देखिए मैंने आपसे फार्मूला कहा था, फार्मूला आपको बताया भी था कि मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फार्मूला आप याद रखेंगे तो सवाल आसानी से हो जाएगा। तो है बिल्कुल आसान, थोड़ा सा वैल्यू रख करके पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन आसान होते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लिया जाए। तो सबसे पहले आपको V1 इसने दे दिया है, कितना है 480 ml। ठीक है, उसके बाद इसने आपको V2 दे दिया, V2 भी इसने दिया, कितना दिया है, वो दिया है 520 ml। इसने M1 आपको दे दिया है, कितना दिया है 1.5। ठीक, इसने M2 भी आपको दे दिया है, कितना दिया है 1.2। इसने ये भी दे दिया आपको। ठीक, तो सारी चीजें आपको दे दिया है। अब फार्मूला आपको सीधे कैलकुलेट करना, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर है ना, ये फार्मूला मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का क्या था, मैंने आपको बताया था MO1 V1 प्लस M2 V2 है ना, और अपॉन में V1 प्लस V2 बताया था, सारे मान रख दीजिए 1.5। V1 कितना है आपका 480 और प्लस M2 कितना है 1.2 और V2 कितना है आपका, तो ये 520। नीचे फिर आपका V1 V2 480 प्लस 520। तो सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। आ जाएगा 624 और नीचे हो जाएगा 1000। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 7 6 13, ये कितना हो जाएगा 4 4 8, 2 2 4 है ना, और 7 6 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 2 2 4 और 7 6 13, 13 48 और नीचे क्या हो जाएगा 1000 है ना। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड कर लेंगे तो 1.348 करके आ जाएगा है ना। तो ये आ गई आपकी मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक, तो फाइनल आंसर आपका, तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा है ना। अब इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, क्वेश्चन आसान है और सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो कहता है कि फाइंड द मोलैरिटी व्हेन 40 ग्राम Na2CO3 डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो कह रहा है कि ये 40 ग्राम आपका सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पर क्या है कि वो 500 ml ऑफ सोल्यूशन में मिला हुआ है, तो आपको मोलैरिटी फाइंड करना है। तो ये आसान है, मोलैरिटी पर आधारित है क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सल्यूट पहचानना। सल्यूट वही है, सोडियम कार्बोनेट सल्यूट है, तो मास ऑफ सल्यूट कितना है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सल्यूट को हम स्मॉल w से लिखते हैं, कितना है 40 ग्राम। ठीक है, फिर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट स्मॉल m से लिखते हैं इसको, कौन है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए सोडियम का सबके एटॉमिक वेट याद होने चाहिए। ठीक, तो 23 होता है एक का, 23 इंटू 2 प्लस का 12 इंटू 16 इंटू 30। ठीक, ये 46, ये 12 और ये 48, कुल मिलाकर के 106। ठीक है, 106 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, देखिए 500 ml है। अब ये ml में दिया गया है ना,
अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर लीजिए लीटर में। 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 0.5 किसमें हो गया, लीटर में। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए, m बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और नीचे वॉल्यूम, इसमें लीटर में होता है तो लीटर। तो स्मॉल डब्ल्यू कितना है आपका, स्मॉल डब्ल्यू आपका है 40, स्मॉल एम कितना है, तो स्मॉल एम आपका 106, ठीक। उसके बाद नीचे कितना, 0.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको डिवाइड करके देखिएगा, ये 0.377 आ जाएगा, ठीक। और नीचे वाले को 0.5, तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएंगे, 3 1, ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ से क्या करना है, ये यहाँ से डिवाइड करना है, तो डिवाइड जब इसको आप करेंगे ये मिल जाएगा 0.75, ठीक। ये देखिए, तो 0.75 करके क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसकी मोलरता आ जाएगी, है ना। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन था जो मोलरिटी का फार्मूला मैंने आपको लिखाया था। मोलरता का सबसे पहला जो फार्मूला लिखाया था, जो डिफिनेशन के हिसाब से था, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन था, बहुत कठिन नहीं था। जो भी दिया गया होता है उसको लिख लेते हैं, फार्मूला याद हो रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, देखिए ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। कहता कि द डेंसिटी इन ग्राम ml इनवर्स ऑफ ए 3.60 m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 मोलर मास 98 ग्राम मोल इनवर्स बाय मास विल बी। तो कह रहा है कि डेंसिटी कितनी होगी, तो डेंसिटी फाइंड करना है। तो पीछे रिलेशन मैंने आपको बताया ही था, आज ही पढ़ाया है डेंसिटी और उसमें मास परसेंटेज का रिलेशन, ठीक है। तो फार्मूला सीधे लिखते हैं पहले, तो सीधे फार्मूला पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर मोलैरिटी कैपिटल M बराबर कितना होता है, परसेंटेज इंटू 10 इंटू डी, यही फार्मूला लगेगा। सवाल ध्यान से जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद नीचे क्या था आपका, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास किसका, सल्यूट का। सल्यूट कौन है, H2SO4। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया, मोलर मास 98 रख देंगे यहाँ। तो चलिए डेंसिटी निकालना है, तो डी इधर आ जाएगा, है ना, ये उधर चला जाएगा, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और नीचे हो जाएगा परसेंटेज इंटू 10, ठीक। ये मोलरिटी कितना दिया है, 3.60। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास सवाल में देखिए कितना, सल्यूट का H2SO4 का 98 दिया है, 98। उसके बाद परसेंटेज कितना दिया है, तो परसेंटेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया है, परसेंटेज आपको दिया है 29, और इसके बाद ये 10। तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, जीरो बढ़ जाएंगे 2, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, काट दीजिए इसको 50, 2 से काट दिया, इसको 2 से काटिए 18, फिर 2 से काटिए 25, फिर 2 से काटिए 9। अब यहाँ पर क्या करना है, 98 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 882, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 725। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा तो 1.216 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी डेंसिटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेंसिटी निकाल लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है, सीधे फार्मूले पर बेस्ड है, गुणा भाग आपको करना आना चाहिए। सवाल को जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाता है कि सवाल में दिया क्या गया है, करना क्या है, कौन सा फार्मूला लगाना है। लेकिन जब उसको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तब ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये रहे आज आपके मोलैरिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, है ना, जो इंपॉर्टेंट थे, विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए थे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए ही होते हैं जो मैं आपको करवाता हूँ वीडियोज में, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर भी आपके कवर हो जाएं, उस हिसाब से मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक। तो ये रहा आज आपका लेक्चर मोलैरिटी। उम्मीद करता हूँ कि जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, सवाल वगैरह करवाए हैं, वो समझ में आए हुए होंगे। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, खासकर उन बच्चों तक जो JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, वो चाहे बोर्ड में हो चाहे JEE नीट की तैयारी करते हो, क्लास सभी के लिए है, सभी लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।